हेलो व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में करियर भाई में। दोस्तों आज बात कर रहे हैं कि एक इंटरनल ऑडिटर की सैलरी कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों हम बकायदा एक जॉब सर्चिंग वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, वहां पर देखेंगे कि एक इंटरनल ऑडिटर की सैलरी कितनी होती है। हम सिटीज को भी चेंज करके देखेंगे ताकि हमें पता चल सके कि इसके अंदर आपके लोकेशन वाइज कुछ तब्दीली आती है या नहीं आती है। तो दोस्तों ये सब कुछ हम ज़रूर देखेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों इंतज़ार किस बात का कर रहे हैं? चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप ऐसे ही नए-नए वीडियोस देख सकें। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको इंटरनल ऑडिटर से रिलेटेड और वीडियोस देखने हैं, जैसे कि इनका जॉब डिस्क्रिप्शन, इस पोस्ट के लिए कौन से स्किल्स चाहिए होंगे, इनके इंटरव्यू के दौरान कौन से सवाल पूछे जाते हैं, तो दोस्तों आप ऊपर आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। मैंने उनके लिए भी वीडियोस बना करके रखे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, आपके सामने ही मैं सर्च कर रहा हूँ यहाँ पर इंटरनल इंटरनल ऑडिट। तो ये हर बार मुझसे पूछता है इंडिया है क्या, तो ऑब्वियसली इंडिया ही है वैसे। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने दिल्ली के अंदर इंटरनल ऑडिटर के जो जॉब्स हैं वो सर्च कर लिए हैं। ये देखिए, इंटरनल ऑडिट एग्जीक्यूटिव इनको चाहिए 2 लाख रुपए से लेकर के 7,81,000 रुपये तक की सैलरी यहाँ पर ऑफर की गई है। और भी आप जॉब्स देखते हैं जिन्होंने अब तक सैलरी डिस्क्लोज़ नहीं की है। ये देखिए इंटरनल ऑडिट, और बाप रे बाप, 30 लाख रुपए से लेकर के 40 लाख रुपए तक की सैलरी पर ईयर ऑफ़र की गई है। इसके हिसाब से अगर हम पर मंथ की सैलरी निकालने की कोशिश करें तो मैक्सिमम लिमिट के अनुसार डिवाइडेड बाय 12 तो निकल कर के आते हैं, अरे बाप रे भैया, यही कुछ 3,33,333.33 इतने रुपए जो हैं वो पर मंथ आपको मिल सकते हैं। तो ये तो मैंने खैर बहुत पहली बार ही देखा है कि इतनी ज़्यादा सैलरी जो है वो पर मंथ ऑफ़र की जा रही है। तो अगर इतनी सैलरी ये ऑफ़र कर रहे हैं तो इनके जो है वो रिक्वायरमेंट देखना बनता है। ये देखिए, ये सारे इनके रिक्वायरमेंट्स हैं और ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली इनको जो है वो यहाँ पर एक्सपीरियंस चाहिए होगा। जो जो इनको चाहिए वो सब कुछ इन्होंने लिखा है, लेकिन कितने साल का एक्सपीरियंस चाहिए ये नहीं लिखा है। लेकिन खैर, अब तक की देखी गई सबसे हाईएस्ट सैलरी है ये। और ये देखिए, सेम चीज़ यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट 30 लाख रुपए से लेकर के 40 लाख रुपए पर ईयर, यानी कि वही हो गया 3,33,333.33 पर मंथ। ये देखिए, सीए कॉन्करेंट ऑडिट वाला चाहिए इनको 5 लाख से 6 लाख रुपए पर ईयर, यानी कि मैक्सिमम 50,000 की सैलरी यहाँ पर मिल सकती है। और अगर हम देखें, ये देखिए, ये इंटरनल ऑडिटर चाहिए इनको 3 लाख रुपए से लेकर के 6 लाख रुपए तक की सैलरी है। और एक्सपीरियंस 3 से 7 साल का चाहिए। और 6 लाख मतलब यहाँ पर 50,000 रुपये पर मंथ सैलरी मिलने वाली है। ये देखिए, और अगर देखने की कोशिश करें तो फ़िलहाल दिल्ली के अंदर इतने हैं। तो अब इसको थोड़ा और आगे लेकर के चलते हैं। दिल्ली से हम इसको लेके चलते हैं गुजरात के अंदर, गांधीनगर। ये देखिए, ये ऑडिट एंड टैक्सेशन एग्जीक्यूटिव चाहिए, 15 से 20 हज़ार रुपये प्रति माह देने के लिए तैयार हैं। ये ज़्यादा यहाँ पर ऑडिटर से रिलेटेड नहीं है। तो हाल फिलहाल यहाँ पर गांधीनगर के अंदर इतने ही हैं। अब एक और डेस्टिनेशन चेंज करेंगे, वो होगी मुंबई। तो देखिए, ये सारे इंटरनल ऑडिट के ही हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर सैलरी जो है वो डिस्क्लोज़ नहीं की है इन लोगों ने। तो यहाँ पर आप एक देख सकते हैं, इंटरनल ऑडिट असिस्टेंट 5,50,000 रुपये तक की जो है वो सैलरी यहाँ पर मौजूद है। देखिए, सारे इंटरनल ऑडिट के हैं। ये देखिए, इंटरनल ऑडिटर सीए
रिटेनर चाहिए इनको, और 750 रुपये से लेकर के 1,500 रुपये प्रतिदिन देने के लिए तैयार हैं। तो 1,500 रुपये के हिसाब से अगर हम हिसाब लगाने जाएं तो 30 दिन का होता है 45,000 रुपया। तो करीब करीब 50,000 के करीब यहाँ पर सैलरी है। देखिए, ऑडिट असिस्टेंट, ऑडिट ट्रेनी चाहिए इनको, 10,000 से 15,000 रुपये देने के लिए यहाँ पर तैयार हैं। ये इंटरनल ऑडिट मैनेजर, ये 15 लाख से 18 लाख रुपए पर ईयर देने के लिए तैयार हैं। उसके हिसाब से अगर हम निकालें तो 12 महीनों के मतलब 1 महीने का होता है यहाँ पर 1,50,000 रुपये, 1.5 लाख की सैलरी यहाँ पर मिल सकती है। तो हाल फिलहाल मुंबई के अंदर इतने हैं। अब और एक डेस्टिनेशन चेंज करेंगे, यहाँ से चलते हैं चेन्नई। देखिए, इंटरनल ऑडिट मैनेजर 8 लाख से 10 लाख रुपए तक की सैलरी ऑफ़र की गई है। यहाँ पर 9 से 10 लाख की ऑफ़र की गई है। देखिए, इंटरनल ऑडिट एग्जीक्यूटिव, ये 25,000 तक की सैलरी यहाँ पर दी गई है। ये सीनियर ऑडिटर वगैरह के हैं। देखिए, सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑडिट चेन्नई, 6 लाख रुपए से लेकर के 6,50,000 रुपये प्रति वर्ष देने के लिए तैयार हैं ये लोग। तो करीब करीब एक 50,000 रुपये तक की सैलरी जो है वो यहाँ पर मिल सकती है। और हाल फिलहाल चेन्नई के अंदर इतने हैं। थोड़े और साउथ इंडिया के कंट्रीज़ को हम ट्राई करके देखते हैं। थोड़ा एक अलग ऑप्शन के तौर पर पौंडीचेरी देखते हैं। तो फिलहाल पौंडीचेरी के अंदर इतने ही हैं। पौंडीचेरी में हमारे काम का ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पर त्रिवेंद्रम देखेंगे। सारे के सारे अकाउंटेंट के ही हैं, ऑडिट के बहुत कम दिख रहे हैं मुझे। आईटी ऑडिट है तो सही, लेकिन इन्होंने अब तक अपनी सैलरी डिस्क्लोज नहीं की है। यहाँ से हम चलते हैं हैदराबाद की ओर। तो देखिए, यहाँ पर भी ऑडिट के लिए वैकेंसीज ज़रूर हैं, लेकिन इन्होंने कुछ भी पैसा नहीं लिखा है। अब साउथ इंडिया से निकल करके यहाँ पर पुणे में आते हैं। तो देखिए, यहाँ पर भी अकाउंटेंट के ही ज़्यादा हैं, ऑडिटर के कम हैं। ये देखिए, ऑडिटर के काफ़ी ज़्यादा कम यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो जो ऑब्जर्वेशन है उसके हिसाब से नॉर्थ इंडिया में ऑडिटर की जॉब्स ज़्यादा दिखे हैं मुझे। जो नॉर्थ इंडिया के मैंने सिटीज़ ट्राई किए, यहाँ पर लखनऊ भी ट्राई कर लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पर भी सारे अकाउंटेंट ही है सारे, और फिलहाल लखनऊ के अंदर इतने ही हैं। तो लखनऊ से चेंज करके हम इसे नोएडा डाल देते हैं। ये देखिए, ये इंटरनल ऑडिट एग्जीक्यूटिव 2 लाख रुपए से लेकर के 7 लाख रुपए तक की सैलरी ऑफ़र की गई है। अकाउंटेंट एंड ऑडिट असिस्टेंट है ये 20 से 25,000 रुपये तक की सैलरी ऑफ़र की गई है। देखिए, ये इंटरनल कंप्लायंस, तो एक तरीके से ऑडिटर का ही जॉब हो गया ये 7.5 लाख रुपए पर ईयर देने के लिए तैयार हैं। उसके हिसाब से अगर पर मंथ की सैलरी निकाली जाए तो निकल कर के आती हैं कुछ 62,500 रुपये।
62,500 तक की सैलरी जो है वो यहाँ पर मिल सकती है। और बाकी तो सारे अकाउंटेंट के ही ज़्यादा हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक हमें जो है वो एक रेंज पता चलने के लिए ये चीज़ काफ़ी है। तो रेंज की अगर बात करें तो एक ही हमने काफ़ी बड़ा जो है वो सैलरी देखी थी, और वो थी 3,33,333 रुपए की। तो ये सैलरी जो है वो हमें दिल्ली के अंदर दिखी थी, लेकिन बाकी की जो सैलरीज़ हैं वो यहाँ पर तकरीबन 20,000 रुपये से लेकर के 50,000 रुपये के बीच में ज़्यादा रह रही हैं। तो ये एक नॉर्मल रेंज है इसकी। लेकिन जो सैलरी, जैसा कि मैंने पहले कहा कि 3 लाख तक की भी सैलरी एक हमने देखी थी, सेकंड हाईएस्ट थी 1.5 लाख की। तो ये सैलरी जो है वो एक्सेप्शनल केसेस में मिलती हैं, अगर आपका एक्सपीरियंस उस तरीके का है और आपकी कंपनी अगर उतना देने के लिए तैयार है, तो फिर आपको उस तरीके की सैलरी भी मिल सकती है। वरना नॉर्मल जो रेंज है वो हमने यहाँ पर 20 से 50 के बीच में जो है वो देखी है ज़्यादातर करके। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।